हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदावर पैदा। ऐसा ही एक ऐतिहासिक 150 साल पुरानी बाउंड्री वॉल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा शिक्षा का मातृ स्थान है जिसमें अधिक ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ 1803 का पैरो हाउस के साथ साथ लगभग 100 साल पुराना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की 4 दीवारियां भी शामिल हैं, जो इन दीवारों का हालात दिन प्रतिदिन जर्जर होती नजर आ रही हैं। इन बाउंड्री वॉल का एक इतिहास भी है। इन पर लिखे हुए शब्द अपनी कहानी सुना रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जानकार व पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर राहत अबरार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह दीवारें और पुरानी इमारतें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धरोहर हैं और यह देश की भी पहचान है। इन बाउंड्री वॉलों का भी एक इतिहास है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की देखरेख करने वाले लोग इधर नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि 150 साल पुरानी यह दीवारें अपनी हालात पर आंसू बहाती नजर आ रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बनने से पहले यह 4 दीवारियां बनाई गई थी और इन दीवारों पर लिखे गए नाम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हैं। इन दीवारों पर जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, उन लोगों ने दीवार को बनाने में हिस्सा लिया गया था, वह चाहे किसी भी धर्म जाति का हो। सभी लोगों ने इन दीवारों पर आज भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इतिहास को संभाल कर रखने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी हुई हैं और लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है, लेकिन एएमयू की देखरेख करने वाले लोग आंखें बंद करे हुए एसियों में बैठे हुए हैं, लेकिन इतिहास की तरफ नजर उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका जिम्मेदार एएमयू की देखरेख करने वाला डिपार्टमेंट है। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय की 150 साल पुरानी बाउंड्री वॉल का क्या है? जी, उससे भी पुरानी है। अब तो ये समझिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद खान जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प का एक कंसेप्ट दिया और वो मुसलमानों ने अभी तक उसको अगर एक्सेप्ट करते तो उनकी शिक्षा की जो समस्या है वो दूर हो जाती। उन्होंने कहा जो आदमी 25 रुपये देगा उसका नाम बाउंड्री वॉल पर लिखा जाएगा, जो आदमी 250-300 रुपये देगा उसका नाम हॉस्टल और क्लासरूम पर लिखा जाएगा, जो आदमी 500 रुपये देगा उसका सेंट्रल हॉल पर लिखा जाएगा जो स्टेच्यू हॉल है। इस तरीके से सर सैयद ने ये कोशिश की और पूरे देश भर के लोगों ने मदद की और सबके नाम जो भी बाउंड्री पे का वो है, सब पे हर बाउंड्री के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है और बाउंड्री को इस तरीके से बनाया है कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात जावेद में कहा है कि इस तरह से है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और उसको महफूज किए हुए हैं ताकि कोई आफत आए तो इस तरीके से ये बाउंड्री थी। हेरिटेज इसकी वैल्यू है और हम अफसोस ये हो रहा है कि लोगों को अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की कॉलेज की तारीख से वाबस्तगी नहीं है, वो उसकी हेरिटेज को इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे, इसलिए बीच बीच में दीवारें बना देते हैं, दरवाजे निकाल देते हैं और टूट रही है बहुत सी जगहों पर। तो एक पूरी मुहिम चलनी चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए कि इसको हम अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स को, हेरिटेज बाउंड्री को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। उसमें सबसे पहला अगर कोई कसूरवार है तो यूनिवर्सिटी ने जो हेरिटेज सेल बनाया है उसको इस पर देखना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटी के। तीसरा जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट है और सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होगा, वो हेरिटेज वैल्यू को समझता है और यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्वेशन की बात करता है तो ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। जैसे कलेक्टर ऑफिस से लेकर आपका होटल बाउंड्री वॉल बनी, जी वो यहाँ से बाउंड्री हाँ वो आपका वो सब जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है और उन लोगों को पता ही नहीं। तो तारीख की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको रहना चाहिए और ये एमएओ कॉलेज के ज़माने की बाउंड्री है, आज की नहीं है। 1872-73 में इस बाउंड्री बनना शुरू हुई थी और उसकी तमाम रिकॉर्ड एक ही चीज़ मौजूद है। उसका ये भी मालूम है जो बाउंड्री के टूट गए पत्थर उस पर भी नाम सबके लिखे हुए थे, उन्होंने छुपा दिया और ये हुआ है। तो बल्कि हमें हाँ इतिहास का वो पता ही नहीं, होश ही नहीं है। तो हमें होना ही चाहिए कि हमारी क्योंकि धरोहर है, इस ऐतिहासिक धरोहर को महफूज करना चाहिए।